बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, और वो भी इतना आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। पहले इसकी पैमाइश देख लेते हैं। इस पैमाइश के मुताबिक मैं इसे तैयार करेंगे। वेस्ट 25 इंच, लेंथ जो है वो 31 यानी 31 इंच है, आसन का 11 इंच है और तैयार मोरी 5.5 इंच है। मोरी को डबल करेंगे तो ये 11 इंच हो जाएगी। इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करके 12 इंच चौड़ाई लेंगे और 12 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह निशान लगाएंगे साइडों से और पार्ट्स निकाल लेंगे। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसलिए मैं पार्ट इसकी चौड़ाई से निकाल रही हूँ। 2.5 मीटर फैब्रिक लिया मैंने। ये मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। क्योंकि शलवार की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए साइड से पार्ट्स निकालने के बाद भी शलवार की लेंथ जो है वो पूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने ये पार्ट्स साइड से निकाले हैं, क्योंकि प्रिंटेड जो डिज़ाइन है वो भी इसी तरह से सीधा आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो फिर आप लंबाई से भी ये पार्ट्स निकाल सकते हैं। अब इन निशानों को इस तरह स्केल की मदद से सीधा करके इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे और अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे और पार्ट्स को अलग कर लेंगे। और इस तरह चौड़ाई में मैंने पार्ट्स को एक ही पीस में लंबा अलग कर लिया है। अब इसे इस तरह से बिछा कर चेक करेंगे। पहले इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। 12 इंच निकाला तो ये पूरा 12 इंच ही है। ये देखें, ये पूरा 12 इंच ही है। और अब लंबाई में दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। ये लंबाई में ऊपर वाली साइड 4 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाली साइड 4 इंच का बेल्ट लगेगा, इसलिए 4 इंच ऊपर वाली साइड इस तरह बेल्ट का मार्जिन छोड़कर पार्ट्स की लंबाई की पैमाइश करेंगे। बेल्ट 4 इंच निकालेंगे तो तैयार लंबाई जो है पार्ट्स की 27 इंच आएगी। तो मैंने इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन शामिल करके 28 इंच पर चौक के साथ निशान लगा लिया है। और फिर निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से डबल कर लिया है, क्योंकि 2 पार्ट्स निकालने, तो दोनों पार्ट्स को इस तरह सेट करने के बाद फिर दोनों साइडों से इसकी पैमाइश की। तो ये देखिए, ये 28 इंच इसकी लंबाई पूरी है। 27 इंच तैयार लंबाई आएगी, तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन मैंने शामिल किया। तो इस तरह 28 इंच दोनों साइडों से इस तरह पैमाइश कर लेंगे। 28 इंच पूरी है। तो इस तरह सेट करने के बाद अब इसे साइड से काट कर फालतू कपड़ा अलग कर देंगे और फिर फोल्ड साइड से काट कर दोनों पार्ट्स को भी अलग अलग कर लेंगे। और इस तरह ये दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये देखें, तो ऊपर वाली साइड 4 इंच का बेल्ट शामिल करेंगे तो इसकी 31 इंच लंबाई पूरी हो जाएगी। और ये जो पार्ट्स की लंबाई में से कपड़ा बचा है, इसका बेल्ट तैयार करेंगे। तैयार बेल्ट की लंबाई 4 इंच है, तो इसमें 3 इंच प्लस करके ये मैं 7 इंच पर लंबाई का निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा और 2.5 इंच ऊपर से नेफा फोल्ड हो जाएगा। और इस तरह मैंने टोटल 3 इंच मार्जिन लिया है। 4 इंच तैयार बेल्ट है और ये टोटल लंबाई मैंने 7 इंच ली है। और इस तरह सारे पीस के ऊपर 7-7 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी एक दफ़ा फिर पैमाइश कर लेंगे 7-7 इंच। ये देखें, हर जगह से पूरा है। अब फालतू कपड़ा काट कर अलग कर लेंगे। और इस तरह काट कर फालतू कपड़ा अलग करने के बाद एक बार फिर इसकी पैमाइश करेंगे कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। ये देखें, 7-7 इंच हर जगह से पूरा है और बिल्कुल सीधा कटा है। अब इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई की पैमाइश करने के लिए जो भी आपकी वेस्ट का साइज है उसमें 4 इंच प्लस करके इसकी चौड़ाई लेंगे। मेरे पास वेस्ट का साइज 25 इंच है, तो मैं इसमें 4 इंच प्लस करूंगी और इस तरह दोनों किनारों पर 29 इंच पर चौक के साथ इस तरह निशान लगा लूंगी। और आप चाक वाले निशानों के ऊपर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पकड़कर, और काट कर फालतू कपड़ा अलग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि बेल्ट की चौड़ाई लेते वक्त तो कमर का जो साइज है उसमें 4 इंच प्लस करके बेल्ट की चौड़ाई ली जाती है। यानी आपकी कमर का जो भी साइज है उसमें 4 इंच प्लस कर लें और इस तरह आपकी बेल्ट की चौड़ाई की पैमाइश निकल आएगी। ये देखें, मेरे पास कमर की चौड़ाई जो है वो 25 इंच है, तो इसमें मैंने 4 इंच प्लस करके 29 इंच का बेल्ट लिया है। बेल्ट की चौड़ाई तो इस तरह ले लेंगे। अब लंबाई कैसे लेंगे, तो टोटल लंबाई का तकरीबन 8वां हिस्सा बेल्ट लिया जाए। टोटल तैयार लंबाई 31 इंच है, तो इसमें जब मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन शामिल किया तो ये 32 इंच हो गई। और इस तरह टोटल लंबाई यानी 32 इंच का 8वां हिस्सा 4 इंच मैंने तैयार बेल्ट की लंबाई रखी है। बेल्ट की कटिंग तो हो गई। अब कलियों की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से लंबाई के रुख डबल फोल्ड करके बिछा लिया सेट करके। कलियां काटने से पहले यहाँ पर आसन की लंबाई देखेंगे तो आसन की टोटल लंबाई 11 इंच है, तो इसमें से 4 इंच बेल्ट निकल जाएगा। इस तरह 7 इंच बचेगी। तो इस तरह कलियों की लंबाई पार्ट्स के बराबर लंबाई रखकर उसमें 7 इंच ऊपर वाली साइड से मैंने प्लस करके इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लिया। और अब दोनों किनारों पर इस तरह 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखें, दोनों तरफ से 7-7 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे आसन का। और ये देखें, दोनों साइडों से 28 इंच जो कलियों की लंबाई वो पूरी रह गई है। अब साइड से फालतू कपड़ा काट देंगे और अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इस तरह तिरछी लाइन लगा लेंगे और इस लाइन के ऊपर से इस तरह से तिरछा काट देंगे। और इस तरह ये
कलियों के 4 पार्ट निकल आएंगे। और इस तरह काटने के बाद 2 कलियाँ ये बन गई हैं और 2 कलियाँ ये 4 साइड की तरफ से हैं। अब इसको सेंटर से काट कर दोनों कलियों को अलग अलग कर लेंगे। और इस तरह हमारी ये पटियाला शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। अब एक पार्ट को इस तरह सेंटर में रखेंगे और इसके दोनों साइडों पे दोनों कलियों को रखेंगे। पहले इनको इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। पार्ट और कली दोनों की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ की हुई है। अब इसको इस तरह से पलट कर रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी कली को उल्टा रखेंगे और इस तरह पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइडों के पार्ट्स को पिन अप कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने दोनों साइडों के पार्ट्स और कलियों को पिन अप कर लिया है। अब इनकी सिलाइयाँ लगाकर इनको स्टिच कर लेंगे। इस तरह पहले पिन अप करने का फ़ायदा ये होता है कि सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी रहती है और इस तरह सिलाई आसानी के साथ और जल्दी लग जाती है। और इस तरह मैंने दोनों पार्ट्स की सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब प्लेट्स डालने के बाद इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से देखकर आप ये प्लेटें आसानी के साथ डालना सीख सकते हैं। ये प्लेटें मैंने डाल ली हैं। इस तरह प्लेटें डालने के बाद अब ऊपर से इसकी पैमाइश करेंगे। प्लेटें डालने के बाद ये बेल्ट के साथ पूरा आना चाहिए। तो ये देखें दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन छोड़कर ये बेल्ट के साथ बिल्कुल पूरी आई है। इस तरह पैमाइश करके देखने के बाद अगर नीचे वाला पार्ट बेल्ट से छोटा या बड़ा हो तो आप प्लेटों को छोटा या बड़ा करके इसे बेल्ट के बराबर सेट कर सकते हैं। आप बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे तो नीचे वाली साइड मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए एक निशान लगा लिया है और साइड से इस तरह हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेकर लाइन लगा ली है। अब इसके ऊपर से इसकी सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाली साइड हाफ इंच अनसिला छोड़ देंगे ताकि ज़ारबंद डालने के लिए इसमें से जगह बच जाए। तो इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद अब उल्टी साइड से इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे ऊपर वाली साइड से जहाँ से ज़ारबंद डालने के लिए जगह रखी थी। तो अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह सारे नेफे की सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। और इस तरह बेल्ट स्टिच हो गया है। अब नीचे वाले दोनों पार्ट्स की आसन की सिलाइयाँ लगाकर इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। और इस तरह मैंने नीचे वाले दोनों पार्ट्स के आसन की सिलाइयाँ लगाकर इनको आपस में स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से इसे रखेंगे और बेल्ट के साथ इसकी पैमाइश करेंगे तो ये देखें बिल्कुल बराबर आया है। अब बेल्ट को सिलाई वाली साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी तरफ इसका सेंटर लेने के लिए इस तरह कांटा लगा लेंगे। अब बेल्ट की सिलाई को नीचे वाली आसन वाली सिलाई के साथ इस तरह से मिलाएंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। इस तरह सारे को पिन अप कर लेंगे ताकि इसके ऊपर सिलाई लगाने में हमें आसानी हो और सिलाई सीधी और आसानी से लग जाए। और इस तरह से मैंने सारे बेल्ट को नीचे वाले इस पार्ट के साथ पिन अप करके जोड़ लिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह पिन अप करके सेट करने के बाद सिलाई आसानी से लग जाती है और इसमें जोर नहीं आता और ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि बेल्ट बिल्कुल पूरा और इसे बार बार इसकी सिलाई निकालनी नहीं पड़ती। और इस तरह एक ही सिलाई में ये अटैच हो जाएगा। इस तरह पिन निकालते जाएंगे और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह इसमें ना तो कोई चुनट आएगी और ना ही जोर आएगा। और इस तरह से मैंने ये सारे बेल्ट को इसके साथ अटैच कर लिया है। और ये देखें बेल्ट की ये सिलाई सेंटर में आई है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे बेल्ट के ऊपर। इस तरह टॉप स्टिच लगाने का फायदा ये होता है कि प्लेटें जो हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाती हैं और सिलाई भी पक्की हो जाती है और इस तरह बेल्ट के ऊपर एक फिनिशिंग आ जाती है। और इस तरह से मैंने बेल्ट के ऊपर ये टॉप स्टिच लगा लिया है। पांचा डिज़ाइन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से देखकर आप पांचा अटैच करना आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह बेल्ट अटैच करने के बाद पांचा डिज़ाइन मैंने अटैच कर लिया है। और इस तरह अब आखिर में आसन की अंदर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह पांचे से शुरू करके आसन तक एक साइड की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। चौक के साथ मैंने पहले वाले पांचे के बराबर से निशान लगाकर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू की है और इस तरह यहाँ से सिलाई लगाते हुए आसन तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह मैंने दोनों तरफ की आसन की सिलाइयाँ अंदर की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। और इस तरह हमारी पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल होगी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी मोरी की पैमाइश करेंगे। तैयार मोरी हमने 5.5 इंच ली थी, तो ये देखें ये बिल्कुल पूरी है। और तैयार होने के बाद हमारी पटियाला शलवार कुछ इस तरह से नजर आएगी और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।